और अपने शहर में भी काफी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने को सन्यासी कहते हैं। मैंने एक छोटी सी, कहना चाहिए कि सहज कविता एक मेरे मुंह से निकली थी कि तू ले सन्यास पैसा मेरे पास। इस तरह के यहाँ पर आपको ऐसे लोग साधु मिलेंगे कि अंत में आप उनको नमस्कार करके जाके अंत में सन्यासी लीजिएगा, क्योंकि वह आपका कहिएगा कि या तो इनसे पीछा छुड़ाओ या तो मुझे इससे छुट्टी कराओ। इन लोगों में इतनी सीरियस ये जो दिखाते हैं और ये जो इतना अपने पे पाखंड लाते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। अब बहुत से यहाँ पर लेडीज लोग अपने यहाँ खास करके इस बात को समझ लें, क्योंकि लेडीज लोग को तो खास कर सीता जी ने भी एक बड़ी भारी एक बार गलती करी थी। ऐसी गलती आप लोग भी रोज कर रहे हैं कि कोई भी साधु बाबा आया कि चले उसके चरण, फिर वो अभी जेल से छूट के कपड़ा बदल के आया हो, चाहे वो अभी किसी को दगा मार करके आपके घर में छुपने को आया हो, चाहे वो कुछ भी धंधा करके आएगा। औरतों का हाँ बाबा जी आए थे, कौन बाबा जी वो नहीं मालूम, दाढ़ी वाले थे, बड़े तेजस्वी थे, मैंने तो उनको शरणागति दी। अरे पागल, वो कौन था? वो तो पड़ोस के यहाँ नौकर था, वहां से भागा है चोरी करके, तुमको बुद्धू बना रहा है, दाढ़ी वाड़ी बना के आ गया, तुम उसके पैर छू। नहीं, हमको बड़ा आनंद आया। क्या आनंद आया? बाद में कहा हाँ क्या आनंद आया, साधु बाबा घर में आइए, साधु बाबा के घर में आराम से रहने। देवी जी, माता जी और पिताजी उसके चरण रोज धोकर पीते थे। करते करते देखा कि घर की लक्ष्मी गायब हो रही है, फिर कहले भाई कहीं से कर्जा लो, इनका कुछ करने का है। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि अब हमारा स्थान नहीं कह पाएंगे, संस्कृत तो जानते नहीं ज्यादातर, स्थान, हमारा स्थान यहाँ से हिलेगा। उनका स्थान हिला, उसके साथ आपकी तिजोरी भी हिल जाएगी। ये नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया आपके ऊपर में। अगर अंत नहीं होगा तो ऐसे ही धंधे करेगा। वहां अपने नसीब के मारे हजारों लोग मेरे पास लंदन में आते हैं, दिल्ली में आए कि माता जी इनसे पीने छुड़ाओ, वो हमारे पीछे में लग गया, वो हमारे पीछे में लग गया, इनसे कैसे क्या करें। लेकिन अभी भी जो लोग इस चक्कर में है उनसे अगर कहो कि बाबा ये साधु बाबा के पीछे तुम क्यों मरते हो, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब उनका पूरा चकमुंडन हो जाता है तब वो मेरे पास आके कहते कि माता जी वो तो हमको मुड़ा के चला। इतनी सीरियस भी बात है और हंसी भी आती है मनुष्य की महामूर्खता पे। अब मैंने आपसे बताया है कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर अपना बैलेंस नेचर ने खुद ही डाल दिया है, आपको करने की जरूरत नहीं। आप काहे को अपने पीछे लगे हुए हैं? आप बैलेंस लाइफ लीड करें, नॉर्मल लाइफ लीड करें और साधारण तरह से रहें। कोई जरूरत आपको नहीं है कि आप कोई द्राविड़ी प्राणायाम करें। मैं देखती हूँ कुछ लोगों को सवेरे उठ के सर के बल खड़े हो। हमारे सामने एक साहब रहते थे, पारसी साहब, वो 4 बजे उठ करके जो लटक जाते थे तो वो करीबन 6 बजे वो लटकन से उतरते थे। और उनके घर में उनकी बहू से झगड़ा, लड़के से झगड़ा, सारा घर परेशान कि बुढ़ा मरे तो आफत छूटे। जब वो बुढ़ा मरे भी तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारा दान कर गए दूसरे योगाश्रम को। वो एक ऐसा ही योगा वहां भी जितने बुढ़े मरेंगे वो भी इस तरह से हो जाएंगे। और ये भी हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन वो हमेशा सर के बल अपने शीर्षासन में लटके रहे। अब ये पागलपन देखिए कि मैं अगर योग के विरोध में कह रही तो लोग फौरन कहेंगे कि माता जी ऐसा क्यों कहती, पर भाई तुम ही सोचो क्या जरूरत है इतना द्राविड़ी प्राणायाम करने की। ठीक है आपका शरीर ठीक चलना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया हो गया, लेकिन 24 घंटे हर समय वही सर के बल खड़े होने की क्या जरूरत है आपको। सबसे पहली चीज है प्रेम करना। परिवार या संसार का जो सारा परिवार है, या उससे भी बढ़ के मैं कहूँ कि सारी ही सृष्टि, सारा ही विश्व, सारा ही प्रेम की धुरी पर चला है। प्रेम को छोड़ करके ये किसने कहा है आपसे तमाशे करने की, इस तरह की सब चीजें करने की कोई जरूरत आपको नहीं। अब वो दूसरे और एक और निकले हैं आजकल, वो जो बजा बजा करके लंदन में घूम रहे हैं, उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को और 4 चांद लगा दिए। उनका अगर आपको मैं किस्सा सुनाऊं तो आप तो कहिएगा कि इनको माता जी आप थप्पड़ मार के क्यों नहीं वहां से भेज देते। वहां पे बॉन्ड स्ट्रीट पर कैबरे डांस उनका चलते रहता है, सिर्फ सर में वो बाल चटमुंडन करते हैं और वो होती है ना चोटी जिसको मोदी बोलते हैं और मराठी लगा शेंडी बनता है, वो अपने यहाँ चिपका के उसका वहां ड्रेसिंग होता है, हेयर ड्रेसिंग, वो बिकता है, एक एक के दाम 500-500 रुपया, उसको यहाँ चिपका करके और वहां नाचते। और नाचते वक्त में उनको धोती तो बेचारों को कभी पहनना आता ही नहीं, लेकिन धोती भी पहनने लगते।
औरतें साड़ियां पहने रहती है, उनको साड़ी भी पहनना नहीं था, धोती भी नहीं पहना था। अरे भाई, अगर हमारा ड्रेस है वो हमारे को दे दो, अगर तुमको पहनना भी हो तो कायदे से पहनो और हमारे ढंग से चलो। एक तो वहां की औरतें साड़ियां पहन भी नहीं सकती, उनकी चाल ही घोड़े जैसी थी, ऐसे ऐसे चलती वो लोग। हम लोग तो ऐसे ऐसी चलती है ना, वो लोग ऐसे ऐसी चलती है। अगर हम अभी वहां गए थे लखनऊ में, किसी की शादी हो रही थी, तो वहां देखा कि सब लोग तो ऐसे ऐसे चल रहे थे, बीच में कोई घोड़ा जैसा कूद रहा था। साड़ी सब पहने थे। मैंने कहा ये कौन घोड़ा जैसे सब कूद रहा है? तो सामने जाके सुना कि एक बहू अमेरिका से आई है। मैंने कहा समझ गए। और उसको चलते तो चप्पल में बन नहीं रहा था बेचारी, खसटते खसटते घोड़े जैसे ऐसी ऐसी चल रही, और उनके बाल भी ऐसे आयाल घोड़े जैसे करते। उन लोग को इसकी आदत नहीं, घोड़े जैसे वो लोग चलते हैं, घोड़े जैसे वो रहते हैं, उनका तरीका है घोड़े जैसा। उसको क्या किया जाए, वो साड़ी पहनने से पहले उनको चलने का ढंग आना चाहिए। लेकिन वहां जो औरतें, आप सोचिए बॉन्ड स्ट्रीट में, जिन्होंने कभी साड़ी बांधी नहीं, वो साड़ी बांध के और ये लोग धोती बांध के जो वहां कैबरे डांस करते हैं, मारे लज्जा के आपको लगता है कि प्रभु ये क्या। और वहां लोग मजाक में पार्टी वार्टीज में करते हैं कि माता जी आप ये साड़ी पहने हैं, माता जी आप ये चीज पहने हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा किसका? पहले हमने बॉन्ड स्ट्रीट में देखा, उनसे तो सब धोती और साड़ियां खुल जाती है। हमने कहा भाई ये तो जन्म जन्मांतर का हमारा पहनावा है और यही हमारी लज्जा की। और इसको आप कहिए कि वो भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे, तो भगवान बचाए रखे ऐसे लोगों से कहना कि हम ही को बढ़ाने दीजिए हमारी संस्कृति जो हमारे रग रग में है, आप मेहरबानी से हमारी संस्कृति को मत बढ़ाएं। ये बात रही आपकी हठ योग की, जिसको कि आप हठ कहते हैं। हालांकि हठ पे चलते ही नहीं, ह पे चलते हैं, और हठ में से जब थ पे आते हैं तो भगवान बचा रहे। ह का मतलब होता है कंप्लीट एब्स्टिनेंस, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, मेरे 25 सोमवार करने हैं, मुझे इतने लक्ष्य जो है वो शिव जी को चढ़ाना है। अब एक देवी जी आई थी इलाहाबाद से, महाब्राह्मणी बनते, वो यहाँ एक महाराष्ट्र बेचारे ब्राह्मण है, उनके घर में ठहरे। अब वो बड़े आदमी की रिश्तेदारी थी तो भाई ठीक है, उन्होंने अपने घर में ठहरा दिया। जब वो चली गई उसके बाद में उनके घर में सब लोग ठीक ठाक हुए। उसके बाद उन्होंने आके कहा कि मेरी खापर पंजी भी ऐसी नहीं जैसी ये औरत थी। मैंने कहा क्या हुआ? पहले आते साथ उसने अपने पति को डांटना शुरू किया, तुमको मालूम है मैं नल का पानी नहीं पीती हूँ, मेरे लिए कुएं का पानी क्यों नहीं भरवा के रखा? पति बेचारा रात में कावड़ लेकर के कुएं पे गया, वहां से जाकर के पानी लाया। सवेरे उठ के उसे चिल्लाना शुरू किया कि मुझे तो कितने लक्ष्य वो शिव जी पे चढ़ाने के, बेल के पत्र और वो लाना पड़ेगा। तो वो ओले थी, हम कहते हैं ना जो गीले बदन जाके ला। अब वो गीले बदन लाने के बीच बेचारा मलबार हिल पे गया तो उसने उसको पकड़ के मारा। जो वहां के आदमी थे उनका कि तुमसे किसने कहा इस पे बेल के पत्र पे करने की? उसी गीले बदन में वो ढूंढते ढूंढते कहां से वो नौकर को वो गया और उसने ला करके उसको दिया। उस पर 4 डांट कि तुमने पत्ते ठीक से नहीं देखे, एक तो 4 बजे जाकर के तोड़ने का, उसको क्या दिखाई देगा? उसको इतना डांटा, लेकिन शाम को इसको 107 बुखार आ गया और वो बेचारा कहना मैं तो बीमार हो गया, मुझे अस्पताल में भेज दीजिए। उसके बाद दूसरा नौकर आया, उसको जो पता चला कि इनका काम करने का है तो उसको तो वैसे हुरूरी भर के आया, उसने कहा मुझे मलेरिया का अटैक आ गया, वो भी चला गया। फिर ये बेचारे जो इनके पतिदेव थे वो दौड़े उनकी मदद के लिए, उनको भी पेट पे चढ़वाया, उनसे भी सारा काम करवाया, अंत में वो भी हार गए। 5 दिन वो रही। उन लोगों ने फिर मुझे फोन किया कि माता जी अपने प्रभाव से इनको यहाँ से इनका स्थान बदलवाइए। तो फिर वो पूना गई, वो जहां जहां गई उनके उपद्रव मशहूर है। उसके बारे में बड़ी जाहिरात हुई और जिन साहब के रिश्तेदारी थे उन्होंने कहा साहब मैंने तो खुद बचाने के लिए उनको भेजा। तो मैंने कहा कि हम लोग आपको आकर डंडा मारेंगे, आप मेहरबानी करके ऐसे दिव्य लोगों को कहिए कि वहीं त्रिवेणी में बैठ करके वहीं जप करें और मौन में रहें, दूसरों को इस झंझट में न फंसा। कल का बायका ना काही करते का नहीं। अच्छा, अब ये हुआ व्यय फालतू का जो हठ योग में भी लोग करते हैं और इस तरह के पूजा में। अब पूजा में चल, अब ये दूसरा प्रकार पूजा में जाने का, मंदिरों में जाने। मैं मंदिर के विरोध में कभी भी नहीं, ना तो मैं किसी धर्म के विरोध, मैं तो धर्म में ही हूँ, लेकिन मंदिर में जो गणेश जी बैठे हुए हैं वहां नहीं आप जाते। गणेश जी के पास जो भूतनाथ बैठे हुए हैं वो आपके आज्ञा चक्र पे चट से आपके लगा दिया और आपको चढ़ गया भूत। मैं तो सिर्फ मंदिर गई थी। एक लड़का अभी दिल्ली में हमारे पास क्योर के लिए आया, उसको हमने वाइब्रेशन दिए, वो ठीक। उसके बाद उनसे कहा कि देखो भाई ये गंडा दोरा उतारो तब ठीक हो, गंडा दोरा उतारो। उसके बाद दूसरे दिन वो आए, फिर वैसे के वैसा। मैंने कहा इतनी मेहनत करी 1 घंटा 2 घंटा और अब फिर वैसे के वैसे कैसे होगा भाई, आज्ञा चक्र कैसे पकड़ा? हम तो कहीं भी नहीं गए माता जी। तो मैंने कहा टीका कहाँ का है?
कहले भैरव के मंदिर गए, भैरवनाथ का लगाया। मैंने कहा भैरवनाथ का और कोई धंधा नहीं? सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।